पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है। इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे इश्यूज को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए जिससे कि बाहर के कंट्रीज को भी इस पर बात करने का मौका मिले, जिससे अगर कोई बात करता तो इससे हमारे ही इमेज डाउन होना ना। बिल्कुल ऐसे इसको अहमियत ही ना दें आप। बिल्कुल ये आप इन जमातों का, इन तंजीमों का जिक्र ही ना करें। बंदा पिच पे पहुंचता है, रवि राजेंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया? और इस तरह अगर इन इश्यूज को उठाएंगे, इनको अहमियत देंगे तो ये और बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये पहले ही बड़े बिगड़े हुए हैं, इनको अहमियत दे दे के। साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लड़जाना है। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। पाकिस्तान का एक नया कारनामा जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के स्टेडियम में एक पाकिस्तानी मुस्लिम ने अंग्रेज हिंदू पर हमला कर दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगा। और इसमें पाकिस्तान के मुस्लिम ने जो बयान दिया है वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए, लेकिन उससे पहले दुबई से बेगू से मैसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। एक मिनट, तू सब्र कर। एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है? और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाया जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया था। अभी मसला ये है, मैं इसको समझा रहा हूँ। शायद देखो, पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मुझे बताओ जो अपना काम करता है। सीडीटी काम नहीं करता है, एफआईआर अपना काम नहीं करता है, पुलिस अपना काम नहीं करता है, जो भी इदारा है। अभी जब ये इदारे काम नहीं करते तो लोग तो मस्त होंगे। अभी ये तस्वीर उसने उधर ले गया, पहले इनसे ये पूछो कि तस्वीर तूने वहाँ पे क्यों? इस तरह अगर इन इश्यूज को उठाएंगे, इनको अहमियत देंगे तो ये और बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये पहले ही बड़े बिगड़े हुए हैं, इनको अहमियत दे दे के धरनों की वजह से और जुलूसों की वजह से। ये हैं क्या, इनकी तो अपनी कोई से है नहीं। एड लेके और ये इनका जो हल्का होता है मुरीदों का या स्टूडेंटों का, वहाँ से ये पैसे कलेक्ट करते हैं। ईद पे खाले मांगते हैं, पता ना आपको, जब बड़ी ईद आती है तो कहते हैं जी वो बकर ईद की खालें दें। अच्छा, इन्होंने वो वाचें लगाई हुई हैं, अपने अपने बंदे छोड़े हैं बस्तियों में, गाँव में। तो ये इनको आप अहमियत देंगे। इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, आप गेम की तरफ तवज्जो देंगे। क्या गेम म्यारी हो रही है? 25 साल के बाद, 30 साल के बाद ये मैच हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोई होस्ट कर रहा पाकिस्तान कोई ट्रॉफी। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का कुछ पॉजिटिव रोल है। अगर जगह हुकूमत पे तो एतराज़ लोगों को है कि फार्म 47 या 45 की हुकूमत है, लेकिन गेम चले इन्होंने करवा दी है। इंडिया वालों ने तो इनकार कर दिया था, वो तो दुबई में खेल रहे हैं। दुबई में खेल के हमें हरा भी दिया उन्होंने। हाँ, हरा दिया तो ये चैंपियन ट्रॉफी से हमें बाहर कर दिया। अच्छी तरह खेलते ना तो जीत जाते। सही बात है। क्या ही ड्रॉप करेंगे जब, तो फिर मैच कैसे जीतेंगे? ये इसको बड़े अनमेच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है। पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। पर एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा, जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं,
उसका बंदा पिच पे पहुंचता है, रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सकते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कोई बंदा जो है वो वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप देखें ना, टीएलपी तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को, शहीद को, उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर, आपको पता है, हमारे साबिक गवर्नर थे, जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे। और उस वक्त जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए, तो वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत, नमूस, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिज़वी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिज़वी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? वो क्यों डर रहा साद रिज़वी से? साद रिज़वी से कुफर डरता है, और इंशाल्लाह साद रिज़वी ने ऊपर आना है, और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है, और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। मेरा इंट्रो सुने। मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, उनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपने लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जल से जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं, आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मैं कैसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें, जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है, और हमने सिक्योरिटी को लेके, ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं, एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है, वो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना, क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के, मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है, तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, रसूलुल्लाह से डरता हूँ। ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और उसकी वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरबिक वर्ड लिखे, थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, ये आपकी पोस्टर आया कैसे? चेकिंग कहां? यही तो बात है ना। और एक कलअदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छोटे हुए हैं। पाकिस्तान के ऐसे कारनामे को देखकर भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया था और वही क्रिकेट मैच दुबई में खेला गया। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, आजकल मैंने सुना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे वर्कर भाई, हमारे लेबर भाई काम करते हैं, उन लोग को बोलते हैं कि आप अपना आईडी दे दो, अपना पासपोर्ट दे दो, अपना ये दे दो, और वो लोग जाते हैं उन लोग के नाम से लोन लेते हैं। बाद में वो कंपनी छोड़ देते हैं, इसको तकरीबन इस लोन से 5,000 देते हैं या कुछ देते हैं, और बाद में वो लोग आउट लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से भाई, जो आदमी आपका पास आएगा ना, तो आप संभालिए इसको, ना अपना आईडी दे दो, ना अपना कोई कागजात दे दो। आप कंपनी में आए हो, लीगल हो, काम करते हो, अपने नाम रोशन करते हो,
इसलिए एक चौथी पैसा से आदमी कभी अमीर नहीं बन रहा है। जैसा एक आदमी ना हर रोज इसका जो मुर्गी था हर रोज उसको एक अंडे सोने देता था। कुछ लोगों ने कहा इसको कि भाई आप एक अंडा हर रोज एक अंडा क्यों, वो मुर्गी को काट लो और पूरा अंडा ले लो। उसने मुर्गी काट लिया, जब काट लिया उनकी ना उसको अंडा मिला ना, इसीलिए हम लोग को हलाल की कमाई मिलता है, रोजाना मिलता है, मंथली मिलता है ना, तो हम लोग के लिए काफी है। इसलिए हम लोग और लालची लोगों का पीछे मत जाना, क्योंकि आपका नाम बदनाम करने के लिए वो लोग तुले हुए हैं। क्योंकि आप अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हलाल की कमाई खाते हो, आपकी पसीना जो है गिरता है ज़मीन में तो आसमान में गूंज उठता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस लोगों से दूर हो जाओ और अपनी कुछ भी कागजात जो हैं, अपनी आईडी किसी को मत देना, क्योंकि आपका आईडी है मेरा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और खुश रखे और आबाद रखे। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।